हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक माँ परिवार के बिना मर गई। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह सुबह 9:30 बज रहे थे। रंजीत जी के फ़ोन पर अनजाने नंबर से फ़ोन आया। रंजीत जी फ़ोन उठाए। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कांस्टेबल जिग्नेश बोल रहा हूँ। 117 नंबर आप ही का घर है ना? जी हाँ, मेरा ही घर है। क्या हुआ सर? सुगना देवी जी आपकी माँ है? हाँ जी सर। क्या हुआ? क्या बात है? सब ठीक है ना सर? आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आपकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। आप जल्द से जल्द यहाँ आने की कोशिश करें। जैसे आप आए फिर आगे की बात करते हैं। रंजीत जी फ़ोन रखकर अपनी पत्नी मंजू को बोले, मंजू जल्दी जल्दी थोड़ा सामान पैक करो, बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। बच्चों को लेकर हम माँ के घर जा रहे हैं। माँ की मौत हो गई है। माँ शांत हो गई। रंजीत जी माँ के शांत हो गई बोलने पर उनकी आवाज़ थोड़ी थरथरा गई। मंजू जी अपने पति रंजीत जी का सपाट शून्य विहीन चेहरा देखकर कुछ बोली नहीं। जल्दी जल्दी 2 जोड़े कपड़े रखे, बच्चों के कपड़े रखे और 20 मिनट के अंदर वह घर से रंजीत जी की माँ के घर की तरफ चल पड़े। 1 घंटे बाद वह रंजीत जी माँ के घर पर थे। रंजीत जी के माँ सुगना देवी जी के घर के बाहर बहुत भीड़ थी। पुलिस थी, लोग थे, पड़ोसी थे। जब रंजीत जी और मंजू जी अपनी गाड़ी से उतरे तो वहाँ पर बाहर खड़ी भीड़ बहुत ही शिकायत भरी नज़रों से रंजीत जी को देखी। रंजीत जी, मंजू जी जीवन में पहली बार अपने लिए लोगों के मन में घृणा, तिरस्कार, बेइज्जती, नफरत देखे थे। पर यह नफरत क्यों है? लोग इतनी हिकारत भरी नज़रों से हमें क्यों देख रहे हैं? भीड़ को हटाते हुए जब वे अपनी माँ के घर के दरवाजे के बाहर आए तो कांस्टेबल जिग्नेश जी बोले कि रंजीत जी, हमें आपके पड़ोसी और अपार्टमेंट के लोगों का फ़ोन आया था। आपकी माँ के फ्लैट का दरवाज़ा 2-3 दिन से खुला नहीं था और आसपास बदबू आ रही थी। जब उनका फ़ोन आया और हम यहाँ आए, बहुत बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब आपकी माँ ने दरवाज़ा नहीं खोली तब हमने दरवाज़ा तोड़ा। आपकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार आपकी माँ की मृत्यु शायद 2 दिन पहले ही हो गई है। आपकी माँ की शव 2 दिन तक अपार्टमेंट में ऐसी ही पड़ी थी। पुलिस की कार्रवाई होने के बाद, पुलिस के पेपर पूरे होने के बाद रंजीत जी अपनी माँ की डेड बॉडी उठाने की मंजूरी मिल गई। अपनी माँ को पूरी विधि विधान से अर्थी सजाकर रंजीत जी और पड़ोसी लोगों ने अंतिम यात्रा निकाला। उनका अंतिम संस्कार किया गया। 13 दिन रंजीत जी, उनकी पत्नी मंजू जी, उनके बच्चे उसी घर में रहे। 13 दिन तक उनका श्राद्ध का काम चलता रहा। जब 13वें दिन में उन्होंने सुगना देवी जी का नाम का भोज किया तब आसपास के लोगों में से बहुत ही कम लोग आए। 13 दिन से उन्होंने आसपास के लोगों के मन में अपने लिए घृणा और नज़रों में तिरस्कार ही देखा था। वे समझ तो गए थे कि लोग उनसे घृणा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यह भी समझ रहे थे। कोई दबी जबान से या कोई सामने से मुंह पर कहता, यह आपने ठीक नहीं किया, इतनी बूढ़ी माँ को आपने अकेले यहाँ छोड़ गए, साथ में रखना चाहिए था। उस घर में सुगना देवी जी अपनी पति के साथ रहती थी। उनका इकलौता बेटा रंजीत और उनकी बहू मंजू और उनके बच्चे उनके घर से 30 किलोमीटर दूर एक किराए के मकान में रहते थे। मंजू और रंजीत का कहना था कि बच्चों का स्कूल यहाँ से बहुत दूर पड़ता है और पास में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। रंजीत का ऑफिस भी यहाँ से बहुत दूर हो जाता है। रोज़ इतना दूर का आना जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम वहीं पर जाकर रह लेते हैं। मम्मी पापा, आप भी हमारे साथ चलो। रंजीत और उनकी बहू मंजू साथ रहने को कह रहे थे, लेकिन उनका व्यवहार का ठंडापन, बेरुखी उनको उनके साथ रहने का मन गंवारा नहीं हुआ। इस वजह से दोनों पति पत्नी अकेले इस फ्लैट में रहने लगे। उनका कहना था, इस घर से हमारा जुड़ाव है, तुम्हारे बचपन का याद है, हम पति पत्नी का साथ है, अब पड़ोसी का दोस्ती है, उनका साथ है, हम तो यहीं रहेंगे। सुगना देवी की मृत्यु के बाद सुगना देवी जी अकेली हो गई। एक बार फिर रंजीत ने अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उनके साथ चलने के आग्रह का ठंडापन देखकर सुगना देवी जी अकेले रहने की विचार की। रंजीत जी, मंजू जी दोनों पति पत्नी अपने माता पिता के घर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर एक किराए के मकान में रहते थे। उनकी माँ इस उम्र में भी अकेले अपने पति के घर में
अकेली रहती थी। आसपास के पड़ोसी दिन में आ जाते, कोई आता तो छोटा मोटा काम कर देता। सुगना देवी जी एक टाइम में 2 टाइम का खाना बना लेती। इस तरह उनका दिन चल रहा था। एक दिन बैठे बैठे उनका कुर्सी पर ही मृत्यु हो गई। 2 दिन तक सुगना देवी जी को किसी ने नहीं देखा। जब थोड़ी बदबू आने लगी तो लोगों को थोड़ा आशंका हुई और उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। सुगना देवी जी मृत पाई गईं। एक दिन बाद देश भर के न्यूज़ चैनल और अखबार में यह खबर प्रमुखता से छापी गई कि एक महिला सुगना देवी जी अपने बेटे बहू से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर अपने पति के घर में अकेले रहते हुए अपने घर में कुर्सी पर बैठे बैठे शांत हो गई और उनकी लाश 2 दिन तक घर में सड़ता रहा। हम अपने समाज को कहाँ ले जा रहे हैं? हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को देखें। आपसी रिश्ते कैसे भी हों, लेकिन हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। हमें एक दूसरे को लेकर चलना है। आज हम अपने माँ पिता को अकेले छोड़ दे रहे हैं, अकेले मरने के लिए। आज समय है सोचने का, विचारने का कि आज हम अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं मरने के लिए। कल क्या हम अपने घर में या अपने घर के कमरे में क्या ऐसे ही अकेले परिवार के बिना मर नहीं सकते? रिश्तों में कितनी भी दूरियां हों, रिश्तों में कितनी भी खटास हो, लेकिन हम रिश्तों में एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे की इज्जत करने की जिम्मेदारी से नहीं मुड़ सकते। भले वह जिम्मेदारी व इज्जत आपकी ज़बान से हो, मन से नहीं सही, पर आपकी ज़बान से ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।